हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसे आप बड़ी बारीकियों से बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और देखते रहिए। यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये मैं बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंसिंग के साथ दे रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं टॉपिक नंबर फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। टॉपिक नंबर टू, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। टॉपिक नंबर थ्री, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी रिवीजन एवं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ये तीन टॉपिक ही हमको वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में पढ़ने हैं। अब इन तीन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। इससे पहले हमको संख्याओं के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, संख्याओं के बारे में आप लोगों को 9th में ही बता दिया गया है, जैसा कि आप जानते होंगे। आइए फिर भी हम दिखा देते हैं आपको। नंबर 1, प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। कोई ये उनका सिंबल है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इन सबको डिटेल से अच्छे तरीके से एक स्टोरी की तरीके से मैंने पढ़ाया है 9th क्लास में। आप इसे 10th में सरसरी निगाह से देखते जाइए। वैसे फिर भी मैं इनका डेफिनेशन और इनको डिफाइन करता चल रहा हूँ। यहाँ पर स्टोरी तो नहीं बता पाएंगे, बट यहाँ पर आपको मैं डेफिनेशन देता चल रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात कैपिटल N बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश एंड सो ऑन। ये आप जानते हैं नेचुरल नंबर को। जो प्रकृति में प्राप्त संख्याएं, जैसे आप किसी से भी पूछेंगे, कोई भी फैक्ट पूछेंगे तो वह 1 से ही स्टार्ट करेगा, इसलिए इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो यानी शून्य को मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह मिलता है। इसे हम कैपिटल W द्वारा निरूपित करते हैं। अर्थात ये नेचुरल नंबर में यदि मैं यहाँ जीरो बढ़ा दूँ तो अपने आप ये पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जीरो से लेकर के इन सभी संख्याओं को मिलाने पर ही बनता है, तथा इसलिए हम इसे पूर्ण संख्या का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक अंक और मिला दिया जाए तो हमें पूर्णांक प्राप्त होता है। इसे z से प्रदर्शित करते हैं, यानी z इज इक्वल टू, ये देखिए 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 ये सब पूर्ण संख्या है। अगर इसमें ऋणात्मक -1 -2 -3 मिला दिया जाए तो ये बना हुआ संख्या जो होती है यही आपकी पूर्णांक कहलाती है। आइए जरा पूर्णांक के बारे में देखें। ये आप देख सकते हैं कि 0 से प्लस की तरफ और 0 से माइनस की तरफ दोनों में अंतर है। क्या है? पूर्णांक में एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं और दूसरे को धनात्मक पूर्णांक, यानी ऋणात्मक को नेगेटिव, धनात्मक को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। शून्य से छोटे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आप देख सकते हैं। शून्य से छोटे यानी जो इतने भी इधर है। धनात्मक में शून्य से बड़े पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, अर्थात 1 2 3 4 आप देख रहे हैं, 0 के बाद इधर 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है आपको। उसी प्रकार से अगर हम नोट कहें तो कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए आगे बढ़ते जाएं और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 डैश 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 जाते। तो आपको देखने में आ रहा होगा कि 0 को यदि छोड़ दिया जाए तो इस डायरेक्शन में जो हमारा है वो धनात्मक पूर्णांक है, और 0 के इधर देखें तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है। और यदि 0 हम धनात्मक के साथ ले लें तो उसे कहते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें माइनस नहीं है। और 0 को यदि माइनस के साथ अगर हम ले लें, ऋणात्मक के साथ ले लें, तो उसे कहते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर, मतलब कि उसमें आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अगली संख्या कौन सी है। तो संख्या नंबर 4, परिमेय संख्या है। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं, यानी P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक,
ये सब आप जानते हैं, 9th का ही बेस है। अगर आपको इसके बारे में और अधिक डीपली जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इसका वीडियो बना करके आपको ज़रूर अपलोड कर दूंगा। नोट, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं जिसका हर एक होता है, कोई भी इसमें से संख्या ले लीजिए पूर्णांक, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या, बटे एक बटे एक बटे एक, सबके बटे लिख सकते हैं। तो आइए अपरिमेय संख्या जानते हैं। सिंपल सी बात, जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, जैसे जो संख्याएं p बटे q के रूप में न लिखी जा सके उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, अर्थात अपरिमेय इंटीजर के रिस्पेक्ट में p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम अपरिमेय कहते हैं, जैसे कर्डिम 2, कर्डिम 3, पाई इत्यादि। आइए जरा पाई के बारे में हम जानें। नोट नंबर फर्स्ट है, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान 22/7 के रूप में लिखा जाता है, लेकिन 22/7 का मान दशमलव अंक के बाद कभी अंत ही नहीं होता है। अब भाग दे के देखिए, 22 में 7 से भाग दीजिए, हमेशा जो संख्याएं आएंगी वो रिपीट भी नहीं करेंगी और लगातार बदलती जाएंगी, जैसे 1, 5, 7, 9, 8, 3, 4, 2, 1, 7 ऐसे करके अपने आप बदलती जाएंगी, तो जिससे यह अपरिमेय संख्या है। ठीक। नोट नंबर 2 यदि हम चलते हैं तो नोट नंबर 2 देख रहे हैं, 22/7 को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या नहीं होती है, अपितु यह अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं 22/7 देखने में तो लग रहा है p बटे q है, तो परिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कभी कटेगा नहीं, यानी शेष इसका 0 नहीं आएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या ही प्राप्त है। पाई को हम परिधि बटे व्यास के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं, ज्योमेट्री में आगे आपको पढ़ाया जाएगा। ये जैसे ये मान लीजिए कोई वृत्त है, आप 9th में तो जानते ही होंगे, इतना तो आप जानते ही होंगे, ये केंद्र है, इधर से त्रिज्या, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यास है, और यहाँ से इसके चारों तरफ का ये जो बाउंड्री है परिधि है, तो कहा जाता है परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है? पाई कहलाता है, जहाँ पाई एक नियतांक है। पाई का मान लगभग 22/7 के बराबर होता है। अब हमारा जो चैप्टर है वो संख्याएं आ गई। संख्या नंबर 6, वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या को r से लिखते हैं, यानी परिमेय और अपरिमेयों को यदि हम जोड़ दें तो वही हमारी वास्तविक संख्या है। तो कहा जाता है कि वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर लिखा जाता है, अर्थात संख्या रेखा का ही वास्तविक संख्या भी हम कहते हैं, संख्या रेखा को। यानी कि अगर कोई इस तरीके से रेखा है, उस पर यदि हम संख्या लिख दें तो इस तरीके से सिस्टम को हम कहते हैं संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर निरूपित जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब वास्तविक संख्याएं आएंगी, क्योंकि ये जितना भी संख्या लिखे हुए हैं ये सब परिमेय संख्या है, लेकिन इनके बीच में जो ये गैपिंग है, इनके बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में जो ये गैप है, ये सब गैप अपरिमेय संख्या कहलाती है। अतः परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक, तो ये मेरा चैप्टर का टॉपिक था, वास्तविक संख्याएं। अब हम आपको टॉपिक नंबर 1 लेकर के चलते हैं। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि इन वास्तविक संख्याओं में बहुत सारी चीज छिपी हुई हैं। जैसे एक संख्या रेखा पे बीच में आप पूछेंगे कि सर बीच में गैपिंग का जगह पर कौन सी संख्या होगी, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होंगी। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दो परिमेय संख्या या दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये बताया गया है 9th में। तो इसका डिटेल यदि आपको जानना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं इसका वीडियो ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से, तो इस प्रकार से संख्या रेखा आपको पूरा वास्तविक संख्या। अब इन्हीं वास्तविक संख्याओं को डीपली जानने के लिए, मतलब ये क्या क्या है, कैसे कैसे डिवाइड होता है, इनके बारे में बहुत विस्तृत नॉलेज आगे के क्लासों में आपको मिलते रहेंगे। वास्तविक संख्या एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप आगे की क्लासों में 11th 12th BSc और आगे के क्लास में जाएंगे, जरूर मुलाकात इससे होती रहेगी। आइए, तो वास्तविक संख्या जो क्लास 10th में टॉपिक नंबर 1 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ से हमारा टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट होता है। तो ये मैं वीडियो नंबर 2 में बनाऊंगा। तो ये था वीडियो नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का।
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जी हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। थैंक यू।